हमें ये बताया गया था कि जनाब सारे मसले हल हो गए हैं, IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया है, और अब जो है बताया जा रहा है एकदम से कि 4 महीने पहले वो आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक आपकी 230 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल भी है, फिर $2.5 बिलियन का आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप आ रहा है, सूबों से भी आपने जो हमें वादे किए थे वो नहीं कर पा रहे, ट्रेडर से भी, एग्रीकल्चर से भी। तो ये अब क्या दोबारा दिवालिया होने का ये मंडलाएगा हमारे ऊपर ख़तरा अगर वो बैकआउट कर गए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात वही है जो आपने कही है कि हुकूमत तवातिर के साथ मईशत के शोबे में बेहतरी की दावे कर रही है, मगर अगर आप हुकूमत के आदाद शुमार देखें और स्टेट बैंक के देखें तो वो इन दावों की तस्दीक नहीं करते। मेरे अपने हिसाब से मईशत को बदस्तूर संगीन चैलेंजेस का सामना है और कुछ मजीद कमजोरियां और खराबियां इन चंद माह में सामने आई हैं जो पहले नहीं थी। लेकिन जो अहम बात है, जो आपका नुक्ता है, वो ये है कि आपने IMF के साथ एक मुआहदा हमने किया, पाकिस्तान ने, उसको एक किस्त मिल गई, उसमें कुछ आदाफ हमने एग्री किए, वो आदाफ वसूल नहीं हो रहे, वो जो आदाद शुमार हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने दिए हैं। जैसे भी आपने कहा कि खुद वो कह रहे हैं कि जी हमारा टैक्सों में शॉर्टफॉल है, अभी तक जो है वो 190 अरब का है, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दिसंबर तक ये शॉर्टफॉल बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने ताजिर दोस्त स्कीम जो थी वो बात की, वो शुरू ही नहीं हो सकी। उसके बाद आपने कहा कि जनाब वो रियल एस्टेट सेक्टर को से हम 300 अरब लेकर आएंगे, तो उसमें जो वैल्यू FBR की बढ़ाई है वो बाज़ औक़ात कम हो गई है। जो बढ़ाने की बात की है, मैंने कुछ देखे, कुछ केसेस में कम हो गई, वो बढ़ाई नहीं। एग्रीकल्चर का जो 1 जनवरी से लगना था, उसमें अभी तक कोई तैयारी शुरू ही नहीं हुई। तो दूसरा ये था कि जो बड़ी अहम बात है, जो मैं हैरान कुन है कि बजट में ये कहा गया था कि चारों सूबे कुछ सरप्लस रखेंगे, NFC अवार्ड से जो पैसा मिलेगा वो खर्च नहीं करेंगे। तो आप हैरान होंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब ने वो नहीं किया, दूसरों ने दे दिया, वो भी एक बड़ा झटका लग गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल सेक्टर में, यानी जो आपने कर्जे ले लिए हैं, रोल ओवर करा लिया है, उसके बावजूद जो कर्जे अदा करने हैं, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उसमें गैप आ रहा है। तो जब तक वो मजीद वो पैसे हमें नहीं मिलते, तो ये भी एक IMF की खिलाफ वर्जी हो गई। मगर दूसरा बात ये थी कि जो हमारे दोस्त ने हमें 12 अरब डॉलर दिए हैं 3 मुल्कों ने, अब वो 1 साल की बात की है, ये प्रोग्राम 3 साल का है। अब उनकी तरफ से हिचकिचाहट आ रही है कि हम आने वाले बरसों में रिन्यू ना करें, आप अपना इंतजाम करें। तो IMF को तो हमने मौका दे दिया, पहले वो जो आदाफ तय किए थे वो हासिल नहीं किए। उसके बाद जो है टैक्सों का जो है एनर्जी सेक्टर में हमने नहीं किया, एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं किया। फिर दोस्त ममालिक कुछ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। PI की निष्कारी नाकाम हुई, जो बड़ा झटका था, उससे भी कुछ पैसे आने थे, वो नहीं आए। FDR में बात हो रही थी कि जो दिसंबर तक पिछले 50 अरब डॉलर आ जाएंगे, 25 अरब डॉलर आएंगे, वो तो कुछ भी नहीं आए। मगर दो ऐसी कमजोरियां सामने आई हैं, मेरे ख्याल से अब हम IMF परेशान हो या नहीं हो, मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है, हमें परेशान होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है मैं भारत की मिसाल दूं, लेकिन मजबूरी है कि भारत ने रेमिटेंस मंगाई है। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, 124 अरब डॉलर, और भारत की बरामदात है 777 अरब डॉलर, यानी भारत की बरामदात 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना। हमारा जो है पहली दफा हुआ है कि 1 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस ज्यादा है इन 4 महीने में, बरामदात कम है। अरे भाई, तो रेमिटेंसेस जो आप मंगा रहे हैं, बहुत दफे बताया कि 111/4 में है। आप वाहिद आदमी हैं जो कि तवातुर के साथ हमारे प्रोग्राम में और वैसे भी बेताशा दफ़ा कह चुके हुए हैं कि ये डूबियस फिगर है, ये डज नॉट मेक सेंस, ये मंतकी बात नहीं है, ये यही का ही पैसा है जो वापस यहाँ से काला धन है जो यहाँ से ले जाया जाता है और वो यहाँ रेमिटेंसेस की फॉर्म में लाया जाता है, मगर इस पर कोई नज़र नहीं डालता क्योंकि तमाम अशराफिया का टोला इसमें शामिल है। मेरा मगर इसके साथ साथ में एक सवाल ये भी है कि टाइम के वक्त महदूद है कि ये इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि ताजिर स्कीमें 99.99% जो है ना वो कह रहे हैं हम टारगेट अचीव नहीं कर चुके। तो ये ज़राअत का कैसे लगाएंगे? ये जो है वो औरंगजेब साहब ने साफ ही कह दिया कि भाई साहब हमारे दोस्त ममालिक जो है ना उन्होंने रोल ओवर बंद कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर आए। और हमने देखा है कि ये PIA की जिस तरीके से की हुई है कि प्राइवेटाइजेशन भी इनसे नहीं हो पा रही, तो फिर क्या हर तरफ से ही, और वो साथ में वो लंदन से वो फरमा रही थी मरियम बीबी के जी इकोनॉमी, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आमिर नसीर साहब, आपने कई नुकात एक साथ उठाए और सब आम हैं। देखिए, बुनियादी बात दरअसल ये है कि जब आप एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और इंपोर्ट्स को दुगना 1.5 गुना रखेंगे, आप मुझे बताइए कि अगर 30 अरब डॉलर का फर्क है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो ये फर्क कैसे पूरा होगा?
अब तो आपने, लेकिन मैंने जो अभी आपको रेमिटेंस कहा उसकी खास वजह थी, वो ये थी कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में कि 4 महीने में हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा हैं। पिछले साल दोनों बराबर बराबर थी, अब के वो 4 महीने में 1 अरब का फर्क आ गया। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर 6 गुना है, हम सिर्फ 2 गुना भी करते तो हमें IMF की जरूरत नहीं थी। ये देखिए सोचने की बात है, लेकिन हम उल्टा सफर कर रहे हैं। मगर एक और परेशानी जो मैंने आपको बताई थी अभी आई है, वो ये आई है कि बैंकों ने, ये मैं अभी फिगर देख रहा था, 3 महीने के अंदर जो काम उनका कर्जे देना है सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए, उस कर्जों के में 100 अरब रुपए की कमी हो गई है। तो मैशत कैसे, लेकिन जो सरमायाकारी बजट खसारे के लिए की है, यानी हुकूमत को बैंक्स कह रहे हैं निचकादी के बाद कि जनाब आप टैक्सों की वसूली क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने शाहाना अखराजात कम क्यों करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, हम सनत के लिए कर्जे नहीं देंगे, तिजारत के लिए नहीं देंगे, बरामद के लिए नहीं देंगे, हम आपके बजट खसारे के लिए हुकूमत के तमस्सुकात में पैसा लगा देते हैं। तो 600 अरब रुपया का इजाफा हुआ हुकूमती सरमायाकारी में, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता था, और 100 अरब के कर्जों में कमी हो गई। तो आप मोहतरम ये बताइए कि अब आपकी मईशत गिरो कैसे करेगी, और किसी को वो डॉक्टर साहब इससे पहले जो फिगर्स आए थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर्जे उठा रहा था, क्योंकि क्या कारोबार कैसे चले जब बिजली, पेट्रोल, गैस या होती नहीं है या बहुत महंगी होती है, इस उसमें IPPs का भी मसला नहीं हल करे, कारोबार चलेगा कैसे, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? देखिए बात ऐसी है कि हमारे ताजिर सनतकार भी कहते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में कर लेंगे, प्रॉपर्टी में कर लेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज को 1 लाख तक ले जाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद झटके लगते रहेंगे, वो होता रहेगा, लेकिन उस वक्त पूरा जोर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। लेकिन अभी आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, उसको भी जरा मैं अर्ज कर दूं क्या है। अब जब डिस्काउंट रेट आपने कम किया, उसको हुकूमत ने अपनी कामयाबी करार दिया, लेकिन क्या मैं आपको ये बताऊं, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको तो उन्होंने सफर किया है कि 4 नवंबर से स्पेशल सेविंग्स स्कीम है, उसमें जो कौमी बचत में पैसा लगाते हैं उसकी शरह मुनाफा जो है वो 15.2 से कम करके 11.6 कर दी। तो आप देखिए जो लाखों लोग जो उसमें पैसे लगा रहे हैं उनको एक और झटका लग गया, एक पेट्रोल का लगेगा, गैस का लगेगा, अब ये झटका लग गया कि स्पेशल सेविंग में क्या। एक और काम हुआ है जो बड़ी परेशानी की बात है, वो ये है कि स्टेट बैंकों में जो खाते हैं, कानून है स्टेट बैंक का और हुकूमत का, वो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और 26A4, उसमें ये कहा गया कि जो मुनाफा है उसमें शरीक करें। स्टेट बैंक ने कहा नहीं कि मुनाफे में आप शरीक नहीं करें, कानून के खिलाफ, और ये कहा कि आप उसको डिस्काउंट रेट से मुंसलिक कर दें। तो मैंने ये देखा कि लाखों लोग जिन्होंने बैंकों में बचत खाते रखे थे, उनके मुनाफे की शरह थी 19% 1 जुलाई को, अब ये हो गई जो है वो 15%। अब ये जो उन्होंने कई यानी जिसके 10 लाख रुपए हैं उसको कई हजार रुपए महीने का नुकसान हो गया। तो आवाम को कुचल के आप डिस्काउंट रेट कम करके बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप कर्जे लें, वो जनाब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत उसकी तरफ जा रही है। तो मुझे बताइए मईशत गिरो कैसे करेगी। मगर एक और, अब इन्होंने ये किया जो बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अब एक आदमी बैंकों में पैसे रखेगा तो बचतें बढ़ेंगी। अब उस पर स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अगर ज्यादा पैसे रखते हैं तो 45% टैक्स लगा दिया। अब एक तरफ आप मुनाफे की शरह कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ 45% टैक्स। पहले तो 0 टैक्स होता था, उसका वजह क्या हुई कि इस साल जो हमारी बचतों की शरह है, माजी में जो पाकिस्तान ने GDP के तनासुब से बचतें की थी, उससे 10,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर लिया। ये 10,000 आपको निकल गए। जो मुल्की सरमायाकारी करते थे, जो नहीं कर रहे, और पैसा हुकूमत के पास जा रहा है। ऑफिशियल फिगर्स हैं कि जो माजी में करते थे पाकिस्तान, उससे 15,000 अरब रुपया आपने मुल्की सरमायाकारी कम कर दी, 10,000 अरब रुपया आपने मुल्की बचतें कम कर दी, और 15,000 अरब रुपया टैक्सों की वसूली कम कर दी। ये 15,000 अरब की फिगर मेरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है, जो उन्होंने FBR के लिए दी है। लेकिन अगर सूबों को मिलाएं तो 22,000 अरब। डॉक्टर साहब क्विकली बताएंगे, कैश 22 है, अगर IMF की सुनते हैं तो ये तमाम चीज़ें, टैक्सेस ज़ाहिर है कहीं ना कहीं, चाहे ना कहें कि मिनी बजट है, मगर जब टैक्सेस बढ़ाते हैं उसको मिनी बजट ही कहा जाता है। पर या चीज़ों की, बिजली, पानी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो अगर ये उनकी नहीं सुनते तो तब मसला कि वो अपना कैंसिल कर सकते हैं मुआहिदा, और अगर सुनते हैं तो हमारा कारोबार नहीं चलता, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, क्या करें, क्विक सोल्यूशन क्या है? देखिए बात ये थी कि जो बात है कि अगर आप अपनी टैक्सों में इस्लाहात करें, मुल्की बचतें बढ़ाएं और मुल्की सरमायाकारी बढ़ाएं और एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो करें, तो पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। लेकिन अशराफिया आड़े आ रही है, अशराफिया के मफादात हैं
उसकी वजह से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। इस्लाहात, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, इस्लाहात जो है इतनी कमजोर गवर्नमेंट, इनसे ट्रेडर्स से ये भाग जाती है। इन्होंने ज़राअती टैक्स लगाना है, इन्होंने अपने खर्चे कम करने हैं, इन्होंने कुछ इनसे क्या उम्मीद करनी है, जबकि ये 24 नवंबर की वो भी डेट भी आ गई और ये कह रहे हैं कि जनाब हम निपट लेंगे, आप आएँ हम आपका कीमा निकाल देंगे। तो जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? और ये कमज़ोर गवर्नमेंट है जो कि पहले लेटी होती हैं, वो ये इस्लाहात वो अब मैंने भी करना छोड़ दिया। तो आप तो शोर बजाते रहेंगे मगर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं जनाब, ये स्टेबिलिटी की तो बात आप छोड़ दीजिए, मसला एक और है। मुझे ये बताइए कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था उसमें यह था कि वो 6-6 महीने की किस्तें मिलेंगी। उन्होंने मार्च में आना था, मार्च में तय था। आज वो अचानक क्यों आ गए और वो 11 तारीख से 15 तारीख तक मुज़ाकरात कर रहे हैं? उन्होंने तो आना ही मार्च में था, क्योंकि तय ये हुआ था मुआहदे में कि 6-6 महीने की किस्त जो है वो किस्तें मिला करेंगे। क्यों आ गए? तो अब वो कुछ ना कुछ तमाशा करने आए हैं ना, और हमने उनको हाथ में मौका दे दिया कि जनाब ये हमारी कमजोरियां हैं, ये आदत शुमार हैं जो कि खराब तरफ जा रहे हैं। तो अब वो सवालात तो उठाएंगे, लेकिन अगर कुछ आप न्यू ग्रेट गेम की वजह से सहूलत मिलती है। एक जुमला मैं आपको बता दूं कि 2016 में अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत थी, तो शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, इसहाक डार के ज़माने में 12 हमने मुआहदे तोड़े थे IMF के, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि जी हम आपको कह रहे हैं कामयाब प्रोग्राम, और हमें पैसे दे दिए। उसका नतीजा ये हुआ अभी वहाँ पे ट्रम्प साहब आ गए हैं, हालात बदल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।